Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो धमाकेदार तरीके से आपको क्या कर लेना है भाई, आपको अपना काम कर लेना है, प्रैक्टिस करते जाना है बहुत अच्छे से, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। साथ में ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ सोशल साइंस। किसका? सोशल साइंस का, तो ठीक है, बट किस पोर्शन का? हिस्ट्री का कर रहे हैं, इतिहास का कर रहे हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स मतलब कैसे कैसे जो भाई सोसाइटी और जो राजनीतिक ग्रुप्स बने। इससे पहले हमने हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे जो है, और उससे पहले हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों को मिला के अगर बात की जाए टोटल, तो बदलाव हुए हैं, चाहे वो टर्म्स में बदलाव हुए, जो है वर्ड्स के मीनिंग में बदलाव हुए, ठीक है। साथ में अगर देखा जाए हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेस में भी कितने बदलाव, मतलब उन्हें बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है सोर्सेस को लेके, मतलब कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कहीं से कुछ, तो बहुत बार उन्हें देखना पड़ता है। साथ में ये भी देखा था हमने कि कैसे कैसे चीज़ें बदली, कैसे बदली, जैसे अलग अलग वर्जन्स आए, अलग अलग वर्जन जो है ऑथर अपने अपने अलग अलग वर्जन निकालते थे एक ही टाइप की बुक के, तो इससे भी काफ़ी मतलब चीज़ें अलग अलग टाइप की हुई। तो यही था कि हिस्टोरियंस अपने सोर्सेज में कैसे वर्क करते थे। मनुस्क्रिप्ट्स की बात की जाए तो उस टाइम पे स्क्राइब्स जो कॉपी करते थे अलग था, फिर कुछ सालों बाद, लगभग सेंचुरीज बीत गई, फिर कुछ सालों बाद क्या है, चीज़ें बदली, तो बदलाव आ रहे हैं। यही जो चैप्टर है ना हमारा, हमें जो एविडेंस जो हमें ट्रेस कर रहे हैं, हम चेंजेस जो बदलाव आए हैं हज़ारों सालों से, यही हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो टर्म्स के बारे में हो, चाहे हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेस के बारे में हो। अब हम पढ़ेंगे सोशल लाइफ, मतलब कैसी नई सोशल और राजनीतिक लाइफ उस टाइम पे बनी है। स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप क्या कर लीजिए, आप अपना काम कर लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए रेडी है, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि जो है सेशन ज्वाइन कर ले, साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है, कैसे कैसे ग्रुप्स बने, कैसी उनकी जिंदगियां थी, ये पढ़ते हैं। The study of the 1000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? हम मिडाइवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन, हिंदी में ही कुछ बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। तो 700 से 1750 का जो डिफरेंस है, जो इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत वेराइटी है, बहुत चेंजेस आए इसमें। तो ये क्या रहा, ये काफ़ी बड़ा टास्क था, ह्यूज चैलेंज, ह्यूज टास्क था। किस बारे में? द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन, जो लगभग हज़ारों सालों का चेंज आए की स्टडी हमने की है, 700 से लेके 1750 तक की। बहुत ही बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए। चैलेंज क्यों था? क्यों चैलेंज था? कुछ तो आपने देखा कि कैसे भाई टर्मिनोलॉजीज अलग थी, है ना, कॉपी करा तो वो अलग था, तो ऐसी करके और भी चीज़ें जो है परेशान करती होंगी, सीरियस प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें देती होंगी। मतलब हिस्ट्री को पता लगाना कितना मतलब बड़ा टास्क रहता था, फिर भी उन्होंने किया। बट ऐसा क्यों रहता था टास्क? टास्क क्यों रहता था भाई? Because of the scale and variety of developments and that occurred over the period, क्योंकि उस वक्त इस जो मध्यकालीन भारत की बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें हम इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की, तो क्या था भाई, क्या हुआ था उस वक्त? मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, बहुत बदलाव हुए थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब डेवलप हुई, विकसित हुई, नई नई टेक्नोलॉजी कह लीजिए, नए नए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस या कह सकते डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, चेंजेस अकर हुए ओवर द पीरियड। इसीलिए थोड़ा इसको पढ़ना, लगभग हज़ारों साल का डिफरेंस देख रहे हैं आप, 700 से 1750, तो ये काफ़ी मुश्किल वाला काम रहा, ह्यूज टास्क रहा, एक बड़ा चैलेंज रहा। At different moments in this period, new technologies made their appearance, like Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. मतलब क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, क्या क्या नए इन्वेंशंस, नई नई डिस्कवरीज हुई। देखिए अलग अलग मूवमेंट में, एट डिफरेंट मूवमेंट्स इन दिस पीरियड, इसी टाइम की बात करें, इसी पीरियड की बात करें, तो अलग अलग मूवमेंट्स में अलग अलग चीज़ें हुई, न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी, तकनीक आई और उनको देखने को मिला। जैसे हम बात करें कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी हमें मिली, जैसे हमें एक पर्शियन व्हील मिला, जो किस लिए यूज़ होता था? पर्शियन व्हील मतलब जो चक्का टायर बोलते हैं, इस टाइप का व्हील, हम वो चक्र जैसा, तो वो कहाँ यूज़ हुआ? जैसे इरीगेशन पर्पस। इरीगेशन क्या होता है? खेतों में पानी वगैरह करते हैं ना, तो इरीगेशन, ठीक है।
स्पिनिंग व्हील ऐसे घुमाना, मतलब जब हम वीविंग कर रहे हैं, जब सिलाई बुनाई कर रहे हैं तो स्पिनिंग व्हील ऐसे घूमने का चक्का होता है ना, ऐसे घूमता है फिर स्पिनिंग होती है, वो हुआ। देन हमें लड़ाई वगैरह के लिए कॉम्बैट, उसमें हमें फायर आर्म्स मिले, ठीक है। तो काफ़ी जो है नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें, नए बदलाव देखने को मिले। अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट या बदलाव होगा तो जो हिस्टोरियंस है उनके लिए ह्यूज चैलेंज होगा ना, क्योंकि उन्हें हर इन्फॉर्मेशन जो है मेंशन करनी रहेगी, हर इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी रहेगी, और उसमें भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स थे। तो भाई ह्यूज टास्क ये था। आया समझ में? चलिए। New foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea and coffee. नए नए खाने, मतलब नए नए टाइप की खाने की चीज़ें, बेवरेजेस अराइव। बेवरेजेस जैसे टी एंड कॉफ़ी होता है ना, बेवरेजेस उसमें आते हैं। हमने बेवरेज क्रॉप, जैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो ये होता है। आपने अगर जैसे किसी कैफ़े, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो लिखा रहता है टी एंड बेवरेजेस, इस टाइप का लिखा रहता है। तो आपको टी मिलेगी, कोल्ड कॉफ़ी। अब यहाँ पे मैं लिस्ट नहीं खोलूँगी, नहीं तो मुझे कॉफ़ी टी पीने का मन कर जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला इस टाइम पे? अलग अलग टाइप के फूड स्टाइल, भाई नए नए टाइप के फूड मिले, चीज़ें मिली, बेवरेजेस आ गई, है ना, बेवरेजेस आ गई सब कॉन्टिनेंट में। मतलब हम पूरा सब कॉन्टिनेंट लेके ही चल रहे हैं ना। क्या क्या आया? जैसे जैसे पटेटोज आ गए, कॉर्न आ गए, चिलीज आ गई, टी एंड कॉफ़ी भी इंट्रोड्यूस होने लगी इस टाइम पे। मतलब काफ़ी नयापन आया, चीज़ें बहुत बदली हैं। क्या हमने टी एंड कॉफ़ी, क्या आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे 6th क्लास में? क्या आपने वर्ड सुना टी एंड कॉफ़ी का? नहीं सुना। आज आप सुन रहे हैं। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट आए, चेंजेस आए, ठीक है। All these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. क्या हुआ? अलग अलग जगहों से हमले तो होते ही थे, अलग अलग राजा महाराजा आए, सल्तनतें बनी, है ना, जो एम्पायर्स खड़े हुए। तो क्या होता था, ये जो भी इनोवेशन से अलग अलग लोगों के साथ आए, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी अगर नहीं थी तो हो सकता है कोई आया हो अलग देश, अलग जगह का, उसके साथ ये चीज़ें आई हुई, कल्चर आ गया होगा टी एंड कॉफ़ी का, ये क्रॉप्स का, ठीक है। तो यही है कि जो इनोवेशन है, ऑल दीज इनोवेशंस, ये नए नए जो बदलाव है, या ये नई नई तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, या ये कह लीजिए क्रॉप्स हो गई, किनके साथ आई? केम अलॉन्ग विद पीपल, किन पीपल के साथ? हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल, जो भाई अपने साथ अदर आइडियाज़ लेकर आते थे। अगर हमारे एरिया में कोई नया इंसान आएगा, वो कोई नई चीज़ बता रहा है, तो फिर वो फॉलो करने लग गए सब। और जो पुराने लोग थे वो देखेंगे आके कि यार आप लोग आजकल क्या करने लगे, तो हम बोलेंगे ना यार वो इंसान आया था, उसने हमें बताया ऐसा करना चाहिए, और हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी तो हमने इसको अडॉप्ट कर ली, है ना, ये हमारे नेचर में अडॉप्ट हो गई, हमने इसको भाई अपनाने लग गए, इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है? यही चेंज हो रहा है, तो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ें, है ना, अपने साथ भाई नेचर को अडॉप्ट कर रहे हैं उस टाइप के। तो क्या है? ये इनोवेशन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, अलग अलग क्रॉप्स हो गई, है ना, या साथ में कह लीजिए बेवरेजेस जो हमने पढ़ा। तो ये सब क्या है? आइडियाज़, लोगों के नए नए लोगों के साथ नए नए आइडियाज़ आए। This was a period of economic, political, social and cultural changes. और इसी पीरियड में, पीरियड कौन सा चल रहा है? 700 से लेके 1750 का, हज़ारों सालों का डिफरेंस वाला पीरियड चल रहा है, ठीक है। 700 से लेके 1750 का जो पीरियड चल रहा है, इसी की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। तो ये पीरियड क्या था? इस पीरियड में क्या हुआ था? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए थे। भाई पैसों से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, या कोई राजनीति से रिलेटेड हो, है ना, सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, सोशल, है ना, या सामाजिक तौर पे कह लीजिए, या कल्चरल तौर पे कह लीजिए, काफ़ी बदलाव आए थे। मतलब कैसे कल्चर उस वक्त थे, पहले थे, अब क्या चेंज हुए, है ना, कैसे कैसी इकोनॉमिक थी, कंट्री की इकोनॉमी कैसी थी, वो चेंज हुई। देन पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आए, कैसे राजनीति वगैरह दल बने, या क्या ग्रुप्स बने, तो वो सब, मतलब काफ़ी बदलाव आए, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया। इतना ही पढ़ के हमें लगा कि भाई टी, जो कॉफ़ी तब नहीं थी, कॉर्न वगैरह हमने नहीं सुना था, अब है। टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब, स्पिनिंग व्हील, ये सब हमने ये सब नहीं सुना था, अब है। तो क्या है? ये चेंजेस हैं, ठीक है, ये बदलाव आए हैं। This was also a period of great mobility. Groups of people travel long distances in search of opportunity. ये क्या पीरियड था? ये कौन सा टाइम था? This was also a period of great mobility. मतलब लोग, मोबिलिटी मतलब मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव, ऐसा मूव नहीं, यहाँ मैंने मूव कर दिया, ऐसे मैंने मूव कर दिया तो मोबिलिटी नहीं। मतलब जैसे मैं दूसरी जगह शहर में जा रही हूँ, दूसरी कंट्री या ऐसे जा रही हूँ, तो मैं मतलब चेंज कर रही हूँ, टाइम टू टाइम मैं मूव कर रही हूँ, नीड्स के अकॉर्डिंग, मुझे करियर बनाना है या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, इस टाइप से समथिंग, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे करियर बनाना है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं यूरोप जा रही हूँ,
आप जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो खुशी इस बात की कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। बट मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जाएंगे, आप अपनी कंट्री का नाम रोशन करेंगे। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, अलग बात है। बट यहाँ आते कि क्या होता था, लोग अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, काम धंधे को पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाते थे। One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. एक नाम इस वक्त पे, किस वक्त पे, मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम की बात की जाए तो बड़ा ही क्या था, इंपॉर्टेंट था। एक नाम, वन ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक ग्रुप था, लोगों के पीपल के ग्रुप था जो क्या था, इंपॉर्टेंट था इस पीरियड में। किसकी बात हो रही है, राजपूत्स की। राजपूत याद आ रहा है, कुछ सीरियल वगैरह सारे याद आ गए होंगे, ठीक है। तो राजपूत जो थे, इनका ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस वक्त में, इस पीरियड, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं 700 से लेके 1750, 700 से लेके 1750 के बीच की, ठीक है। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, किस नेम से मिला ये राजपूत, राजपुत्र से, इस नेम से हमें क्या मिला है, राजपूत नेम मिला है। द सन ऑफ अ रूलर, मतलब किसी राजा का बेटा, इसका मतलब क्या होता है, राजपुत्र मतलब राजा का बेटा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वर्ड कहाँ से आया, राजपुत्र से कौन सा वर्ड आया, राजपूत, जो क्या था, एक इंपॉर्टेंट पीपल का ग्रुप था उस वक्त के हिसाब से, ठीक है। Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय caste status. अब ये जो राजपूत है, ये किन के लिए यूज होने लग गया विद द टाइम, किस टाइम की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें 8 से लेके 14वीं शताब्दी की, 8 to 14 के इसके बीच की बात करें, इसके बीच की बात करें तो कौन सा नाम ज़्यादा यूज़ होने लग गया, ये जो है ना राजपूत, ये जो नाम है इस सेंचुरी में ज़्यादा यूज़ होने लग गया इनके बीचों बीच में। और किन के लिए यूज़ होता था, ये अप्लाई होता था जनरली टू अ ग्रुप, ऐसे ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, मतलब जो लड़ाई करते थे, लड़ाई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं जो आपस में आप भाई बहन करते हैं, स्कूल में बच्चे करते हैं, वो वाली लड़ाई नहीं, लड़ाई एज इन मतलब जंग लड़ते थे, अपने भाई अपने जो है एम्पायर को बचाना है, या किसी का एम्पायर मतलब हथियाना, इस टाइप की जो जंग वगैरह होती थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध बेसिकली। तो इनके लिए जो वॉरियर ये युद्ध करते थे उनको बोला जाता था क्या, उनको क्षत्रिय बोला जाता था, क्षत्रिय कास्ट स्टेटस में आते थे, जो क्षत्रिय होते थे जिनको क्षत्रिय बोलते हैं हिंदी में, तो क्षत्रिय कास्ट स्टेटस में जो आते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था राजपूत। राजपूत इस टाइम के बड़े ही इंपॉर्टेंट कौन थे, बड़े इंपॉर्टेंट पीपल थे इस पीरियड के, इस टाइम के ग्रुप ऑफ पीपल था वो, ठीक है। किससे ये वर्ड आया था, राजपुत्र, जिसका मतलब होता है भाई राजा का बेटा, सन ऑफ द रूलर, है ना, राजा का बेटा। और किन के लिए धीरे धीरे डिनोट होने लग गया, 8 से लेके अगर 14 सेंचुरी की बात की जाए तो जो लोग क्षत्रिय लोग थे, जो क्या करते थे, युद्ध वगैरह में लड़ाई करने का काम करते थे, जो जंग लड़ते थे, उनके लिए राजपूत वर्ड यूज होने लग गया। और इस टाइम पे क्या था साथ में कि लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, काफ़ी मतलब मोबिलिटी आ गई थी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके लोग इधर से उधर काफ़ी ट्रैवल करते थे, एक जगह बैठ के बस वही जो खा रहे हैं 2-4 रोटी नहीं, अब उनको अच्छा कमाना था, अच्छा बनना था। इस टाइप का व्हील, ये क्या है, एक पर्शियन व्हील है, ये क्या है जो हमने देखा था ना पर्शियन व्हील, ये पर्शियन व्हील है जो हमने पढ़ा था, पीछे हम पढ़ रहे थे ना पर्शियन व्हील। यहाँ पे अगर देखो, इसको हटा दो, इसको क्लियर ही कर दो, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे ना, कहाँ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आई थी, आइडियाज़ आए थे, पीछे यहाँ पे पढ़ा था हमने, अभी मिलेगा हमें, कहाँ पे था पर्शियन व्हील का हमने पढ़ा था, ये रहा पर्शियन व्हील, जो किस लिए यूज होता था, इरिगेशन पर्पस में। तो वो क्या है जो हमने वहाँ देखा, वो पर्शियन व्हील, ठीक है। चलिए ये समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं अब। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजपूत लोगों की, जो जिनको माना ही जाता था भाई क्षत्रिय, ब्रेवरी का सिंबल, जिनका काम था लड़ाई करना। लड़ाई करना मैंने बताया, वैसी लड़ाई हम नहीं मतलब कर रहे हैं अच्छी वाली, लाइक आर्मीज में, कमांडर्स में, ऐसा। तो ये जो टर्म है क्या इंक्लूड करता है, ये सिर्फ रूलर्स को इंक्लूड नहीं करता कि कोई राजा महाराजा है, ये जैसे चीफ्टन्स मतलब कोई चीफ हो, कमांडर चीफ हो गए, उनको भी कहा जा सकता है। कोई सोल्जर्स हो गए, मतलब सोल्जर्स हम बोलते हैं ना, जैसे आर्मी वगैरह वाले जो सोल्जर्स होते हैं वो हो गए, ठीक है। कोई कहीं के कमांडर हो गए, तो जो आर्मीज में हो गए या कमांडर ऐसी चीज़ों में सर्व करते हैं, उनको भी राजपूत जो वर्ड उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, ऑफ डिफरेंट मोनार्क। बट ये कहाँ करेंगे,
उस टाइम पे अगर ये सर्व कर रहे हैं किसी के लिए एज अ आर्मी, एज एन आर्मी पर्सन और कमांडर, तो किसके लिए कर रहे हैं? ऑब्वियसली किसी मोनार्क, मतलब राजतंत्र, मतलब राजा महाराजा के अंडर काम कर रहे होंगे। तो ओवरऑल यही मतलब है कि राजपुत्र, राजपूत की हम बात कर रहे हैं, तो राजपूत का मतलब सिर्फ यही नहीं है जो क्षत्रिय है या जो लड़ाई करते हैं, ठीक है, बट उनको और क्या कहा जा सकता है कि रूलर तो है ही, बट साथ में जैसे कोई चीफ हो गए, है ना, कोई किसी जगह के चीफ हो गए, हेड हो गए, या कोई सोल्जर हो गए, कमांडर हो गए आर्मी वगैरह में, जो किसके अंडर सर्व करते हैं? किसी मोनार्क के अंदर, ठीक है। मोनार्क की मतलब, मोनार्क मतलब जैसे राजा महाराजा का तंत्र, मतलब राजतंत्र वाला, ठीक है, आया समझ में? All over the subcontinent, मतलब the term include not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent, ठीक है। A chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards। मतलब ये तारीफ है ना, ये तारीफ है कैसी? A chivalric code of conduct, extreme valor एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, मतलब बहुत बहादुर, है ना, जाबाज, लॉयल्टी सर्व करते हैं। हम बोलते हैं ना कि क्षत्रिय हैं, आपने सुना होगा जैसे पृथ्वीराज चौहान राजपूत, बड़े ही फेमस है ना, राजपूत वंश के हमने सबसे ज़्यादा फेमस उन्हीं का सुना है, पृथ्वीराज चौहान का। तो ब्रेव हैं, अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, अपने मतलब जो है धरती के लिए लॉयल है, जो उनका एरिया है, जिस जहाँ जहाँ के वो हेड थे, जहाँ के वो राजा थे, लॉयल है अपनी प्रजा के प्रति, पूरे मतलब वो है समर्पित हैं, प्रजा के लिए जीते मरते हैं, ठीक है, इस टाइप का हम कह रहे हैं, है ना, बहादुर हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, है ना। तो इस टाइप का मतलब कैसा उनको माना जाता था? बहुत लॉयल, बहुत बहादुर, समझदार, है ना, ब्रेव, इस टाइप की उन्हें उपाधि दी जाती थी, ठीक है। वर द क्वालिटीज, ये क्या थी खासियत? क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स, मतलब उनके जो भाट हो गए या जो कवि हो गए, जो उनके बारे में लिखते थे, तो उन्होंने ये क्वालिटीज दी है। अगर मैं कहीं की राजकुमारी हूँ, मेरे में कुछ क्वालिटी है कि मैं भाई अपने जो है जनता के लिए बलिदान दे रही हूँ, मैं अपनी जनता के लिए लड़ रही हूँ, दूसरों से लड़ रही हूँ ताकि मेरी जनता को कोई दिक्कत ना आए, है ना, और मेरे से कुछ ब्रेवरी के काम है, और मैं अपनी धरती माँ की तरफ बहुत लॉयल हूँ, तो वो मेरे बारे में लिखेंगे। जो मेरे पोइट्स हैं, जो रहते हैं ना अपने जैसे अपने क्या बोलेंगे उसको, दरबार में, हाँ, दरबार में कोई पोइट है, कवि वगैरह है, तो जो अपने राजा के बारे में लिखते हैं, उनकी तारीफ में लिखते हैं कि भाई हमारे राजा ऐसे, उनकी मतलब खुश रहते हैं अपने राजा से कि देखिए कितने बहादुर हमारे राजा हैं, कितने मतलब जनता के लिए ऐसे जीने मरने वाले हमारे राजा हैं, जनता के लिए सोचते थे, उनकी तारीफ में। तो ये क्या है? ये सब क्वालिटीज उनके बारे में उनके पोइट्स वगैरह ने लिखी हुई है कि अ शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, बहादुर हैं, बहुत ज़्यादा जाबाज हैं और लॉयल हैं, इस टाइप की उनके लिए तारीफें लिखी हुई थी। किसकी बात हो रही है? राजपूत की बात हो रही है। और राजपूत सिर्फ रूलर नहीं होते थे, आर्मी कमांडर भी हो गए, आर्मीज में भी हो गए, कमांडर भी हो गए, चीफ भी हो गए, जो किसी मोनार्क के अंदर सर्व करते थे ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। आया समझ में? देन अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास, सिख्स, Jats, Ahoms and Kayas, a caste of scribes and secretaries, also used opportunities of the age to become politically important. अगर हम राजपूत की बात हटा दें, मतलब उनकी तो बात हमने कर ली है, बट अदर ग्रुप्स की बात करें, अदर भी ग्रुप थे, ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ एक ही काम चला रहे, और भी आए थे। कौन से ग्रुप आए थे? अगर हम अदर ग्रुप की बात करें, अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज व्हाट, कौन कौन? मराठास हो गए, सिख हो गए, है ना, जाट हो गए, अहोम्स हो गए, एंड कायस अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स, जो मतलब लिखते हैं। स्क्राइब्स कौन है? जो लिखना जानते हैं, ठीक है, जिन्हें लिखना आता है। हमने देखा था, है ना, कि कैसे जो स्क्राइब्स मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करते हैं, करते करते साल दर साल जब सेंचुरीज बीत गई, तो जो कॉपी पहले जो ओरिजिनल अलग थी उसका मतलब अब अलग हो गया। हमने इस टाइप का कुछ पढ़ा था, याद होना चाहिए भाई, याद तो होना चाहिए, हमने पढ़ा था। तो स्क्राइब्स मतलब जो लिखना जानते हैं, ठीक है। तो अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज, जो सेक्रेटरीज वगैरह रहते होंगे, तो किसे बोलते हैं? कायस्थ। तो अदर कास्ट भी आई, ऊपर उठ के आई। कौन सी हो गई? मराठास हो गई, अहोम्स हो गई, जाट हो गई, सिख हो गई, ठीक है, और कायस्थ। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी यूज करी कि भाई हमें भी इंपॉर्टेंस चाहिए, मतलब इन्होंने भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई। किस वक्त की बात कर रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं, हम 700 से 1750 की बात कर रहे हैं। याद है कि हम 700 से लेके 1750 की बात कर रहे हैं,
ठीक है, 700 से लेके 1750 तक की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बीच में जो इम्पोर्टेंट जो जाति कास्ट वगैरह आई वो ये सब आई। राजपूत हमने पढ़ा, जो ब्रेव माने जाते थे, है ना, जिनका काम ही था मतलब बिल्कुल ब्रेवरी का सिंबल माना जाता था, उनकी तारीफ में उनके पोएट इतनी ज़्यादा उनकी क्वालिटीज़ बताते। देन अदर कास्ट भी उठ के आई हैं अपना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दिखाने। हमने देखी कौन सी मराठा, सिख, जाट, कायस्थ, अहोम्स वगैरह। आया समझ में? आया समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. अब क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि भाई पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर दिया जा रहा था। और क्या कर दिया जा रहा था? अगर पेड़ों की सफाई कर दी जा रही थी, फॉरेस्ट को हटा दिया जा रहा था, तो एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, खेती ज़्यादा बढ़ रही थी। अब जंगलों में पेड़ लगे, किसी भी टाइप के पेड़ हो सकते हैं, जंगल है भाई, जंगली पेड़ भी हो सकते हैं हर टाइप के, बट ज़रूरी नहीं कि सारे हमारे काम के जिन पे हम अनाज वगैरह बोए, तो उनको क्लियर कर दिया जा रहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सटेंशन हो रहा था, बढ़ाया जा रहा था, एक्सटेंड किया जा रहा था, खींचा जा रहा था, बढ़ाते जा रहे थे। किसका एरिया? एग्रीकल्चर का। कृषि ज़्यादा होती जा रही थी, ठीक है। A change faster and more complete in some areas than in others. मतलब क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, जगह जगह पे क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, ठीक है। Changes in their habitat force many forest dwellers to migrate. Forest dwellers मतलब जो निवास करते हैं उस जगह पे, जैसे हमने देखा था सिटी dwellers जो सिटी में रहते हैं, विलेज dwellers जो विलेज में रहते हैं, ऐसे ही फॉरेस्ट dwellers जो फॉरेस्ट एरिया में, भाई फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट में भी लोग रहते हैं, जंगलों में जिनका घर रहते हैं वो। तो उन्हें क्या करना पड़ा था? जब इस तरीके से जंगल की कटाई मतलब जंगल को क्लियर कर दिया जा रहा था, तो क्या कर रहे थे भाई? वो अपना हैबिटेट जो है चेंज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जहाँ वो रहते थे उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह वो माइग्रेट कर रहे थे, जा रहे थे। आया समझ में? आया समझ में। तो आगे चलते हैं। These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and टेम्पल्स। मतलब ये जो पीजेंट ग्रुप है, पीजेंट ग्रुप्स मतलब वही फार्मर्स का ग्रुप कह लीजिए, ग्रेजुअली बिगिन टू इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट्स। मतलब अभी कैसे, किन के द्वारा इन्फ्लुएंस होने लगे? मतलब सब में प्रभाव पड़ता है ना, देखा देखी या कौन सी चीज़ें ज़्यादा ऊपर उठ रही हैं, हम उनको देख के भी सीखते हैं ना। तो ऐसे जो पीजेंट ग्रुप था, जो हम फार्मर का ग्रुप कह लीजिए, उन पर किनका प्रभाव पड़ रहा था? रीजनल मार्केट्स, जैसे एरिया वाइज जो मार्केट्स रहते होंगे वहाँ का, ठीक है। चीफ्टन्स, जो भाई उनके चीफ वगैरह वहाँ पे रहते होंगे इस एरिया में, चीफ कैसे क्या काम करवा रहे हैं, प्राइस्ट कैसे हैं, मोनेस्ट्रीज है, और टेम्पल्स। मतलब पीजेंट ग्रुप में इन चीज़ों का भी बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, लोगों की सोच बदल रही है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट को क्लियर करके भाई एग्रीकल्चर का जो एरिया बढ़ाया जा रहा है। तो इस टाइप के क्या है, ये हम वही तो पढ़ रहे हैं कि कैसे न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स क्रिएट हुए। आया समझ में? तो इस तरीके से जो है ग्रुप्स क्रिएट हुए। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि राजपूत जो है लोगों की तारीफ हुई, बट अदर जातीज भी ऊपर उठ गई। ऐसे ही क्या है कि जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स भाई माइग्रेट हुए, दूसरी जगह आए। इसी टाइप से पीजेंट ग्रुप में किनका प्रभाव पड़ा? इन लोगों का प्रभाव पड़ा। रीजनल मार्केट हो गया, चीफ्टन्स हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गया, टेम्पल्स हो गया, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। आया समझ में? चलिए। They became a part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. वो क्या बन गए थे? कौन बन गए थे? They become a part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. मतलब ये जो पीजेंट ग्रुप थे, मतलब किन के द्वारा प्रभावित होने लगे थे? हमने पढ़ा था मोनेस्ट्रीज हो गई, है ना, प्राइस्ट हो गए, है ना, ये सब के कारण उन पर प्रभाव पड़ने लग गया था। तो ये क्या करने लगे थे? बहुत बड़े, लार्ज और कठिन, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा जटिल, जो समझ में ना आए, लार्ज कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी सोसाइटीज के मतलब क्या हो रहे थे? प्रभाव में आ गए थे, ठीक है, पार्ट बन गए थे, उनका हिस्सा बन गए थे। इन्हें क्या क्या करना पड़ रहा था? इन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा था, ठीक है, टैक्स पे करना पड़ रहा था, गुड्स ऑफर करने पड़ते थे, ठीक है, और सर्विस देनी पड़ती थी। किनको? लोकल लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स भगवान, जो भाई अपने आप को टॉप में समझते हैं, जो बहुत ऊपर, खुद को ऊपर उपाधि में, तो उनके लिए उनको टैक्स पे करते थे ये लोग, ठीक है। साथ में उनको क्या करते थे भाई? उनको सर्विसेज देते थे, गुड्स देते थे। किसकी बात हो रही है? हम पीजेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि उन पर प्रभाव पड़ रहा था इन सब लोगों का। किन सब लोगों का? हमने देखा प्राइस्ट हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गए, टेम्पल्स वगैरह, इनका प्रभाव उन पर पड़ रहा था। As a result, significant economic and social differences emerged amongst peasants.
अब जो पीजेंट थे, ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है, कौन से वो अमीर होते, बेचारे वैसे खेती बाड़ी करके कमा रहे हैं, अब उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है, गुड्स देने पड़ रहे हैं, सर्विसेज देनी पड़ रही हैं जो उन लोगों के जो हेड वगैरह लोगों को, लॉर्ड जो उनको कह रहे हैं। तो क्या हुआ था, अब धीरे धीरे इकोनॉमिक और सोशल चेंज आया था। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग्स पीजेंट, मतलब पीजेंट्स के बीच में उन लोगों में एक आया था सोशल और इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक मॉनेटरी टर्म से हम कह सकते हैं, ठीक है। सोशल सोसाइटल टर्म में, कल्चरल टर्म में हम कह सकते हैं कैसे वो सह रहे थे, जब से सोसाइटी में रह रहे थे तो वो कैसा सफ़र कर रहे थे, कैसा फेस कर रहे थे सिचुएशन। तो इस टाइप के जो है उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और क्या सोशल डिफरेंसेस देखे, मतलब भिन्नता जो आ रही थी, जो डिफरेंसेस आ रहे थे। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. क्या होने लग गया था, जैसे फार्मर्स हैं इन पे प्रभाव डालने लग गए थे कौन, प्राइस्ट हो गए, टेम्पल के लोग हो गए, मोनेस्ट्रीज के हो गए, चीफ हो गए, तो यानी ये हेड है। और बेचारा जो पीजेंट है वो उनको क्या करना पड़ा था, उनको ये सब करना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था, गुड्स देने पड़ रहे थे, सर्विसेज देने पड़ रहे थे। तो क्या परेशानी की बात नहीं है। तो ऐसे ही करके क्या होने लग गया था, इनको एक रैंकिंग में बांट दिया था। अगर कोई छोटा काम कर रहा है तो उसको छोटी रैंक में बांट दिया था, कोई अच्छी बड़ी जाति का उसको बड़ी रैंक पे। तो इस टाइप का डिवीजन हो गया था। देखते हैं किस टाइप का डिवीजन हुआ था। अ सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, जातीज में ग्रुप होने लग गए थे। जातीज के जैसे मैं इस जाति का हूँ, आप इस जाति के, तो अलग अलग ग्रुप हो गया था कि हमारी जाति का एक ग्रुप, दूसरी जाति का एक ग्रुप, ठीक है। सब कास्ट में बट गए थे, जाति और कास्ट कह लीजिए उसमें बट गए थे, है ना। रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, मतलब उनका बैकग्राउंड, अगर उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम है, लो है, ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं ना, ज़्यादा उनका मतलब उनकी अर्निंग नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक दे दी। जैसे मैं हूँ, मैं अगर फार्मर हूँ, मेरी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं है, मेरी ज़्यादा मतलब मेरे को इतना ज़्यादा रोल नहीं, मतलब वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाएगा, तो मेरी रैंक क्या रहेगी, कम रहेगी, छोटी रहेगी। अगर मैं कोई अच्छा कमाती हूँ, अच्छे ऑक्यूपेशन पे हूँ, तो मुझे रैंक हाई दिया जाएगा। फिर जातीज का डिवीजन हो गया था, कास्ट का डिवीजन के बेसिस पे लोग बट गए थे, है ना। फिर रैंक में बट गए, तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे चीज़ें डिवाइड हो रही थी, अलग अलग हो रही थी, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे सोशल वे में और इकोनॉमिकल वे में। ये सोशल वे में हो गया, कास्ट जाति ये सब सोसाइटल वे में हो गया कि सोशल वे में हो रहा है। बट अगर बात की जाए ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, आप रैंक दे रहे हैं कि अगर कोई कम कमा रहा है तो उसको छोटा समझ रहे हैं, कोई ज़्यादा कमा रहा है तो उसको ज़्यादा रैंक दे रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकल टर्म में आप डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो। आया समझ में? चलिए, ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by member of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. अब देखिए ना, ये भी कह रहे हैं कि रैंक ऐसा नहीं था कि फिक्स थी। अगर मैं हूँ अगर मैं कमा रही हूँ, मतलब मेरी ज़्यादा अर्निंग है आपसे, है ना, अगर उस ज़माने की बात की जाए, तो मेरी रैंक हमेशा परमानेंटली सही मतलब रहेगी वही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ अलग कर लें, आप ज़्यादा अर्न करने लग जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लेक्सिबल थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। तो रैंक्स क्या थी, फिक्स नहीं थी, ठीक है। जैसे क्लास में होता है कि रैंक फिक्स नहीं होती, कभी कोई फर्स्ट आ जाता है, कभी जो थर्ड आता है वो फर्स्ट आ जाता है, कभी सेकंड वाला थर्ड में चले जाता है, ऐसा चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कुछ भी फिक्स नहीं है। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ द जाति। अब किसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस आते थे, जैसे किसके पास कितनी पावर आ गई, है ना, कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसके पास रिसोर्सेज क्या है, कमाई वगैरह या सामान वगैरह कह लीजिए। तो ये जो मेंबर ऑफ जाति, मतलब जो जाति के मेंबर है, अलग अलग जाति में तो बढ़ गए थे, तो रैंक में तो चीज़ें डिवाइडेड थी ऑलरेडी। बट जैसे किसी के पास ज़्यादा पावर आ गई, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लक्चुएट होती थी क्या, रैंकिंग। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अगर सेम जाति के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए जाति की हूँ, तो मेरे जैसे दूसरे एरिया में एक और ए जाति का है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी रैंक मेरी जितनी हो, या ज़रूरी नहीं मेरी रैंक उसके जितनी हो, तो वरी करती थी, मतलब डिफर करती थी। ऐसा नहीं था कि सेम जाति की, मतलब अगर मैं ए की हूँ और वो दूसरे एरिया में ए जाति के हैं, तो सेम रैंक में रहेंगे, नहीं। कैसे, यहाँ पढ़ा ना हमने कि फिक्स नहीं थी, परमानेंट नहीं थी। आपकी पावर कितनी है, आपका इन्फ्लुएंस कितना, प्रभाव कितना है सोसाइटी में, आपके पास रिसोर्सेज कितनी है, उस बेसिस पे आपको रैंक दी जाती थी। आया समझ में? ठीक है।
जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जातीज क्या करने लगी थी, बोलते हैं ना हर कास्ट हर जाति के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हम ये देखते हैं कि आपस में ही हम बात करते हैं, इवन हम ऑफिस की बात ले लें, स्कूल की बात ले लें कि अरे हमारी कास्ट में तो ऐसा रूल है, ऐसा होता है, तो सामने वाले बोलेगा नहीं हमारे तो बिल्कुल उल्टा है, हमारे तो ऐसा करने देते हैं। तो इस टाइप का क्या था, अपने अपने रूल्स थे अपनी अपनी जाति के अकॉर्डिंग। तो जातीज frame their own rules and regulations to manage the conduct of their members। मतलब जातीज के कोई मेंबर है, जातीज है तो अपने अपने मेंबर होंगे, है ना, अपना अपना ग्रुप होगा, तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखते थे अपने जो मेंबर्स के लिए। ठीक है, अगर मेरी जाति में मतलब मेरे कोई हेड है, ठीक है, मैं उस जाति के मेंबर हूँ, तो जैसा वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो एज अ मेंबर मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, these regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as a जाति पंचायत। इनमें क्या होता था भाई, असेंबली कोई हेड रहता था, ऑब्वियसली हर जगह कोई ना कोई हेड रहेगा ही, एक मुखिया तो होगा जिसकी बात क्या करी जाएगी, जिसकी बात सुनी जाएगी। तो दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, मतलब जो बड़े होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, उनके द्वारा एज का रेगुलेट कराया जाता होगा, मतलब वो इन्फोर्स करते होंगे, वो चीज़ें बताते होंगे कि भाई ऐसा अब आपको करना है, अब आपको ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, अगर ये त्यौहार आ रहा है तो अब आपको ऐसा करना चाहिए, तो लोग उसे फॉलो करते थे। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज अ जाति पंचायत, और उसको कुछ कुछ एरिया में क्या कहा जाता था, कुछ कुछ एरिया में इसको जाति पंचायत के नाम से कहा जाता था। किस पंचायत के नाम से, जाति पंचायत के नाम से। जाति पंचायत क्या होता है, देखिए अलग अलग जाति बनने लग गई थी, ठीक है, अलग अलग जाति जो है रैंक वगैरह बनने लग गई थी, बट जिसके पास पावर ज़्यादा है, जिसके पास जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा डाल रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो रैंक फ्लक्चुएट होती थी। ऐसा नहीं कि सेम जाति, अगर मेरी ए जाति तो इस एरिया में मैं, अगर मेरी अच्छी रैंक है तो जो मेरी जाति सेम जाति के दूसरे हैं वहाँ पे उनकी भी वही हो, नहीं, मैंने बताया रिसोर्सेज, पैसा, ये सब चीज़ें डिफर करती थी, फ्लक्चुएट होता था। चलिए ये तो ठीक है, बट क्या होता था, जो अलग अलग जाति बन गई थी उनके अपने अपने ग्रुप, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए थे। अगर मैं ए जाति की हूँ और मैं हेड हूँ तो मैं बताऊंगी भाई आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना चाहिए, तो जो मेंबर्स हैं वो मेरी बातों को मानेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, और मैं एल्डर हूँ, मैं कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बता रही हूँ, कुछ भी बातों को एनफोर्स कर रही हूँ, तो मैं, ये क्या हो जाता है, ये जाति पंचायत कहीं कहीं जगह कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, तो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो। चलिए, Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of a state. जातीज में क्या होता था, जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस। भाई जो जाति में रहते थे उन्हें क्या है, ऑब्वियसली गाँव के जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जाति को जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उनको फॉलो करना पड़ता होगा ऑफ देयर विलेज। अगर मैं, ठीक है, मैं, मेरा जाति का ग्रुप है, मैं किसी जाति में हूँ, बट मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन जिस गांव में हूँ फॉलो तो करना पड़ेगा। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफ्टन। ज़्यादातर विलेजेस थे किसके द्वारा चलाए जाते थे, कौन, मतलब जो हेड रहता था, चीफ्टन, मतलब वही कप्तान, कैप्टन जैसा कह लीजिए, जो चीफ रहते थे। ठीक है, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। कह सकते कि टुगेदर साथ में मिलके क्या थे, ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, मतलब स्टेट जैसा कह लीजिए, उसका एक छोटा हिस्सा, छोटी यूनिट, छोटी इकाई कह लीजिए। ठीक है, तो एक छोटा सा अपनी एक यूनिट थी, अपना एरिया या अपना स्टेट जैसा छोटा सा कह लीजिए, क्योंकि विलेज कैसा होता है, बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं, छोटे छोटे अपने एरियाज रहते। तो उन एरियाज में जो जाति के लोग थे वो क्या करते थे भाई, वो विलेज के रूल्स फॉलो करते थे। रूल्स का मतलब जो विलेज का हेड कौन था, जो रूल्स वगैरह बनाता होगा, जो मनवाता होगा, वो चीफ्टन थे। ठीक है, आया समझ में। चलिए, इसी के साथ आपका जो टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड सोशल एंड इकोनॉमिकल ग्रुप आपको समझ में आया होगा। आई होप कि भाई जो चीज़ें हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट डोंट वरी, आगे आगे जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेगी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।